अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माहिर की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि समीना ज़हीर साहब के बिज़नेस में होने वाले मुस्तकिल नुकसान की वजह से परेशान होती है। वो सोचती है कि ऑर्डर भी वक्त पर तैयार होते हैं और माल की डिलीवरी भी वक्त पर होती है, फिर भी बिज़नेस मुस्तकिल खसारे में क्यों जा रहा है। और वो बहुत सोचती है और फिर उसे एनी के मामू जमशेद का ख्याल आ जाता है, जो कि ज़हीर साहब के बिज़नेस में 20% का पार्टनर भी होता है। समीना उसे फ़ोन करके अपनी परेशानी का इजहार करती है और उससे ऑफिस आकर अकाउंट चेक करने को कहती है। और जब वादे के मुताबिक जमशेद ऑफिस आता है तो समीना उसे अकाउंट्स की सारी फाइलें चेक करने को देती है। और फाइल्स चेक करते हुए उसे फ़ौरन ही पता चल जाता है कि इस अकाउंट्स में हेरा फेरी की गई है। जमशेद समीना से हिचकिचाते हुए कहता है कि भाभी, बात करते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मगर आपको सच बताना भी ज़रूरी है कि इन अकाउंट्स में हेरा फेरी की गई है और करने वाले घर के ही लोग हैं और मेरे ही रिश्तेदार हैं। वो समीना को मशवरा देगा कि भाभी, आपको सबसे पहले हबीब, फराज और साथ ही आपके ऑफिस के मैनेजर खावर को बिज़नेस के मामलात से फ़ौरन बेदखल करना होगा, क्योंकि बिज़नेस में कोई नुकसान नहीं हो रहा बल्कि सब कुछ परफेक्ट जा रहा है। असल में ये तीनों मिलकर हेरा फेरी कर रहे हैं और आपको बिज़नेस में खसारा बताकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुझे तो ये सब जानकर बहुत अफसोस हो रहा है भाभी कि घर के लोग ही आपके साथ इतनी बेईमानी कर रहे हैं। जमशेद की बात सुनकर समीना कहेगी कि हबीब और फराज पे तो मुझे पहले भी भरोसा नहीं था, मगर खावर भी इनके साथ मिलकर मुझे धोखा देगा, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, क्योंकि खावर तो ज़हीर साहब के भरोसे का आदमी था और ज़हीर साहब भी खावर पे बहुत एतमाद करते थे। वो जमशेद से दरख्वास्त करेगी कि कुछ अरसे के लिए ऑफिस आए और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन करे। फाखिर भी घर वापस आ जाता है। एनी उससे अनाया की पहली सालगिरह पे मौजूद ना होने का शिकवा करती है, मगर फाखिर बेहिसी की हद करता है। उसे ना तो एनी की शिकवा शिकायत की परवाह होती है और ना ही अनाया की सालगिरह मिस करने पे कोई पछतावा या शर्मिंदगी होती है। दूसरी तरफ मौका मिलते ही हबीब आयशा पे नाराज होगा कि अगर एनी का ब्लैंक चेक तुम्हें मेरी जेब से मिल ही गया था तो तुम्हें खुद मुझसे बात करनी चाहिए थी, तुमने मुझे भाभी के सामने शर्मिंदा करके अच्छा नहीं किया। तो आयशा कहेगी कि तुम ये सब कुछ राहिला के कहने पर और उसके लिए ही कर रहे हो, वो तो हम सबको एक एक करके इस घर से निकलवाना चाहती है, इसीलिए तो वो साइका पे जादू टोना करवा रही है ताकि वो इस घर से निकल जाए। मगर हबीब की आंखों पे तो इस वक्त राहिला की मोहब्बत की पट्टी बंदी है और वो राहिला के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनना गवारा नहीं करता और उल्टा आयशा पे नाराज़ होगा और मज़ीद कहेगा कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम जो कह रही हो वो ठीक है, पहले मुझे एक बात बताओ, राहिला को अगर इस घर से किसी को निकालना होता तो वो तुम्हें ना निकालती, वो तुम्हें ही निकालती, साइका को नहीं। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही। आयशा को पक्का यकीन होता है कि वो ये सब कुछ राहिला ही करवा रही है, मगर हबीब चूंकि राहिला के खिलाफ कुछ सुनने और समझने के मूड में ही नहीं होता, इसलिए आयशा भी खामोश रह जाएगी और इस वक्त इंतज़ार करेगी जब हबीब की आंखों से राहिला की मोहब्बत की पट्टी खुलेगी और उसे राहिला की असलियत नज़र आएगी। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।